Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our class. Today we have to go through a SLO from Unit 6 and it's our lecture 3B, and today our lecture is a revising lecture. Today we will not learn a new concept because our SLO is actually concerned with the some previous SLOs, the knowledge of some previous SLOs which we have learned in different SLOs in this chapter. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम वो जो हमने पुराने कुछ SLOs पढ़ रखे हैं उनके नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से रिवीजन लेक्चर है जिसमें मुझे आप सब की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो एक्शन वर्ब है वो है अप्लाई। अप्लाई नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर and other features of grammar and vocabulary to understand how language functions in different contexts, make effective choices for meaning or style while reading, listening and writing. So students, हमारे एसएलओ की ये डिमांड है कि हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं उसको अप्लाई करें, जो हम टेंसेस के बारे में या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में या दूसरे जो ग्रामेटिकल फीचर्स हैं लैंग्वेज के उनके बारे में जो जो कुछ जानते हैं उसे अप्लाई करें। तो हम इस लेक्चर के अंदर यही करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एसएलओ समझ आया होगा। सो टुडे हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने कंजंक्शंस को या ट्रांजिशनल डिवाइसेस को पढ़ा था। फिर हमने और क्या पढ़ा था जी, किसी को याद है और क्या पढ़ा हमने? कंजंक्शंस को, प्रेजेंट टेंस को। यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनीबॉडी, क्या हमने कुछ और पढ़ा है? यस फ्रॉम द लिटिल स्टार्स जी। कॉनोटेटिव डिनोटेटिव इस चैप्टर में, इस यूनिट में बच्चों, इस यूनिट में जी हमने टोटल जी सेंटेंस पैटर्न्स, बहुत अच्छे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव थ्री थिंग्स टू रिवाइज, थ्री different knowledges to apply. What is the first one? The knowledge about present tense, the knowledge about conjunctions or transitional devices, and we have learned about the sentence patterns in the previous lectures. तो आज हम क्या करेंगे? We are going to use the knowledge of these three lectures, these three topics, and try to use them in the real life. So here is the brainstorming prompt. Let's drill into your minds. Recall the basic grammar lessons and concepts we have covered in the previous lesson. So students, I have mentioned that कि हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। प्रेजेंट को पढ़ा है, प्रेजेंट के सारे टेंसेस को पढ़ा है, इसी तरह हम लोगों ने कंजंक्शंस को देखा है और फिर फर्दर हमने किसे देखा है, हमने उसके साथ साथ सेंटेंस पैटर्न्स को देखा है। तो किस किस को ये तीनों चीजें क्लियर है जी? हाथ खड़ा करो जरा। ओके, सबको क्लियर है। तो लिटिल स्टार्स से सबको क्लियर है, अल सईद से किसी को नहीं क्लियर? यस, ओके क्लियर है। तो आए फिर देखते हैं कि आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये कैसे है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम क्या देखेंगे? करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब को देखेंगे। मैंने आप सबको बताया था द मेन पर्पस ऑफ टेंसेस is to present actions with their right time. The main concern of tense is actually verb. Tense is actually demonstrates through the verb. Verbs tell us about the tense of the action, कि किस जमाने में कोई एक्शन हुआ था। तो वर्ब के साथ ही सारे का सारा ताल्लुक है टेंस का। जैसे अगर हमारे पास हो, इफ वी हैव अगर हमारे पास सिंपल टेंस, सिंपल वर्ब मौजूद है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा गया? यस स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? इफ वी हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो टेंस कौन सा है? यस फ्रॉम द लिटिल स्टार्स। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसी तरह अगर मैं ये कहूं, यानी दो चीजें हैं जो हमें बताती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। तो दोनों एक्चुअली वर्ब ही हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं? जमाने के बारे में बताते हैं। लेट्स सपोज अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो हमें क्या पता चलेगा? पास्ट। इसी तरह अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है तो हमें क्या पता चलेगा? परफेक्ट। ठीक है, किसका पता चलेगा? परफेक्ट का। ठीक है, इज दैट क्लियर?
इसी तरह लेट्स सपोज अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब यूज ही नहीं हुआ, देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस एंड देयर इज द फर्स्ट फॉर्म, इट्स मींस दैट इट्स प्रेजेंट. एंड इफ देयर इज ing form of the verb, the participle form of the verb and is mr is also used in the sentence, it means that Continuous. it's present continuous tense. Continue. And if we have has have, तो फिर वो क्या है जी बच्चों? Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है जी. Yes. Yes, sir. ओके, तो इफ वी हैव द हैज हैव with the third form, so it means that Present perfect. present perfect tense. And if we have has been, have been plus the fourth form of the verb or the participle form of the verb, then what it mean? Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो शाबाश बच्चों, तो हमें ये पता चला कि जो करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब है उससे हमें पता चल सकता है किसका? टेंस का. सो द एक्टिविटी इज ऑन द सेम लाइन अबाउट द वर्ब और द यूजेज ऑफ वर्ब. सो व्हाट वी हैव टू डू, चूज द करेक्ट वर्ब from the list below. To complete the following sentences, use the correct form of the simple present tense. तो आपने अपने simple present tense के जो नॉलेज है उसको रिकॉल करना है और इन कुछ सेंटेंसेस के अंदर ये जो यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखे हैं इनमें से कौन सा लफ्ज लगेगा, किसके साथ ing लगेगा, किसके साथ ses लगेगा, किसके साथ कुछ और लगेगा, ये आपने बताना है. तो आप सभी हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे, फिर मैं जिसको भी कहूंगा वो मुझे बताएगा. सो वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस, आई ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट 7 AM अर्ली मॉर्निंग. तो यानी इस फिक्रे के अंदर क्या लगेगा, यहां पे इस ब्लैंक में क्या आएगा? इज देयर एनीबॉडी हु नोस दैट? यस, फ्रॉम द सेंट्रल स्कूल. कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा जब तक मैं ना कहूं. यस, फ्रॉम द सेंट्रल स्कूल. Take. I take breakfast at 7 o'clock every morning. So इसने क्या बोला? Take. किधर है जी take? ये है take. अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमने take की बजाय takes क्यों नहीं लगाया? Yes. Is there anybody? Why we don't use the takes instead of the word take? Yes, student. Is there anybody? इसलिए फर्स्ट पर्सन है. First person. So with the first person or with the first person singular and first person plural, with the third person plural and with the second person singular and plural, we don't use s and es. We only use s or es with the first form of verb with the third person singular subjects. Is that clear? Yes, students. Okay, so let's go further. Here we have the other sentence. He always blank a suit to work. He always blank a suit to work. Fix, stand, speak, drink, eat, have, wash, make, listen. जी, कोई इनमें से कुछ बता सकता है? या wear, या मतलब wear, या buy, या has, या brush. What it has to be? Yes. He always wear. अच्छा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. यस, फ्रॉम द JTN स्कूल. JTN स्कूल. Wears. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एस लगेगा इसके साथ? नो सर, नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. ओके. यस, फ्रॉम द अल सईद एजुकेशन बॉयज कैंपस. क्या आप में से कोई बता सकता है कि यहां पे क्या गलती है? क्या यहां पे वेयर आएगा? यस, फ्रॉम अल सईद. जी, फ्रॉम अल सईद स्कूल सिस्टम जो गर्ल्स कैंपस है उनमें से कोई बताना चाहे? सर ऑलवेज के साथ एस लगा हुआ है, इसलिए वेयर के साथ नहीं लगा. He always wear a suit. He always wear a suit to work. तो always के साथ एस लगा है. यस सर, इसलिए वेयर के साथ नहीं लगा. पक्की बात है? जी सर. He always wears a suit नहीं होगा? नो सर. ओके, क्यों? क्योंकि always भी क्या है, ये यहां पे वर्ब के तौर पे बिहेव कर रहा है ना. क्या ख्याल है? ऐसे ही है बच्चों? जी जी, JTN स्कूल. इज इट राइट? क्या लिखवाया? ठीक लिखवाया? यस.
Okay, so let's go further. The teacher dash at the front of the classroom. Yes, the teacher dash at the front of the classroom. Fix, stand, speak, drink, what it has to be. So from the little stars, yes students, Stands. what it has to be? Stands. Stand. Stand or stands? Stands. ऐसा आएगा Stands. सर क्यों? क्योंकि क्योंकि टीचर जो है वो यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या लगाया? स्टैंड्स लगाया। बहुत अच्छे। नाउ वी हैव अनदर सेंटेंस। ही डैश हिज टीथ 3 times a day. He dash his teeth 3 times a day. Eats his teeth, have its teeth. What has to be there? Yes, from the Al Said Boys Campus. जी बॉयज, किसी को नहीं आता? कुछ तो बताओ। यस, फ्रॉम द गर्ल्स कैंपस। Brushes. Okay, okay. So here, what it has to be? Brush. And because here is the he, the third person singular, तो हम क्या लगाएंगे? जी बच्चों, ब्रशेस, क्योंकि यहाँ पे es लगेगा। जिस लफ्ज के एंड पे एस एच आए, सी एच आए, तो उसके एंड पे हम ई एस लगाते हैं। ऐसे ही है ना बच्चों जी? अगर y आए तो उसको हटा के आई लगा के ई एस लगा देते हैं, और बाकी सबके साथ एस ही लगता है। Now we have another sentence. We usually dash our groceries on the weekend. We usually dash our groceries on the weekend. Yes, from the JTN school. Yes, students. What it has to be? We usually buy. We usually buy. ओके तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? We usually buy, ये वाला buy, BUY। तो यहाँ पे हम SES नहीं लगाएंगे? ओके, नाउ he dash a meeting every morning. He dash a meeting every morning. Yes, from any school. Yes, from the Central Fatima campus. He dash a meeting every morning. Has, पक्की बात है? जी बच्चों, is it right? He has a meeting every morning. G, from the little stars. Is there any issue with has? क्या आएगा यहाँ पे? नो क्या आएगा यहाँ पे? हैज आएगा हैज बहुत अच्छे। Now we have another sentence. She often dash chicken for dinner. She often dash chicken for the dinner. She often speak chicken, eat chicken, have chicken. What it has to be? Yes, students. सर मेक आएगा। From the central school, what it has to be? मेक सर मेक Make. तो हम क्या लिखेंगे? Make. तो क्या किसी को इसमें कोई गलती महसूस होती है? सर जी मेक्स आएगा। मेक्स Makes. बहुत अच्छे। आएगा He often makes chicken for the dinner. So this is right. Now here is another. They dash the bus to school every day. They dash the bus to school every day. What it has to be? फिक्स Yes, from the little stars. What it has to be? फिक्स They fix the bus to the school every day. नो सर हैव Okay, no, it's not right. Yes, from the kids educator.
Is there anybody from the kids educare who want to give an answer? आना सर जी मैंने अपनी बस फिक्स की हुई है स्कूल जाने के लिए ठीक है, क्या आएगा from the little stars? फिक्स Fix. They fix the bus to school every day? नहीं बच्चों, फिक्स तो नहीं आएगा। have they have a नहीं bus नहीं नहीं बच्चों, नहीं। They have a bus. The school, no, it's not right. Yes, from the, yes, from the outside school. Take, जी भाई, take. They take the bus to school every day. ऐसा ही है। क्या ख्याल है? वो रोज बस को स्कूल ले जाते हैं। समझ आ गई बच्चों बात की? yes Now we have another sentence. We often dash television in the evening. Watch. Okay, बहुत अच्छे। We often watch the television in the evenings. This is right. He dashed to the radio on his way to work. एक मिनट रुको जरा सभी रुको भाई, सभी रुको, सभी रुको। Yes, from the kids educare. Yes, from the kids educare. Is there anybody? So nobody is there. Yes, from the JTN school. But it has to be. Listens. He listens to the radio on his way to work. Okay, that's right. The teacher dash 3 languages. Yes, the teacher speaks. So this is how the things are going on. So students, क्या आप सबको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हुए यूज करके, अप्लाई करके? Yes, students. Okay. So let's go further. Here we have another activity. आपको याद होगा कि हमने सेंटेंस पैटर्न्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, SVO। इसी तरह हमने क्या पढ़ा था? SVDO, IO। मतलब there were lot of the different sentence patterns. Now what we have to do? Pick sentences from the paragraphs and classify them according to the discussed sentence patterns. What you have to do? आपको इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज में से sentences को उठाना है, point out करना है, जैसे the lack of proper sanitation facilities. The lack of proper sanitation facilities in tandem with the water shortage has increased the health risk for our residents. तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हमने पॉइंट आउट करना है। क्या कोई बच्चा इस फर्स्ट सेंटेंस में से पॉइंट आउट कर सकता है इसका क्या स्ट्रक्चर है? सिर्फ हाथ खड़ा करना है। यस, इज देयर एनीबॉडी जो इस फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनवा सकता है? कोई नहीं है? माशाल्लाह। देखिए भाई, ये जो पहली पूरी लाइन है, ये सारे का सारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात होने वाली है। किसके बारे में? द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड द शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो दीज आर द टू थिंग्स अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक। नाउ हैज इंक्रीज, ये क्या है? बोलो। वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। द हेल्थ रिस्क फॉर आवर रेजिडेंट्स। अब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। देखो कितना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या निकला? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो एक लफ्ज पे मुश्तमिल हमेशा नहीं होता। सब्जेक्ट एक पूरी फ्रेज पे मुश्तमिल भी हो सकता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट भी एक पूरी फ्रेज पे मुश्तमिल भी हो सकता है। तो बच्चों क्या आपने देखा कि कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बना। क्या आपने नोटिस किया इसे? अब आप सबने क्या करना है? आप सबने इस एक्टिविटी को अच्छे से देखना है, खुद इसको करना है, ताकि क्या हो सके, ताकि आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अपने सारे के सारे सेंटेंसेस को लिखना है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इज दैट राइट? यस स्टूडेंट्स? ओके सर। So let's go further. Here we have to apply the knowledge of transitional devices.
हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को भी पढ़ा था, तो अब हमने यहाँ पे उसके नॉलेज को क्या करना है, अप्लाई करना है। सो देयर इज द फर्स्ट सेंटेंस। अब जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा, आप सबने सिर्फ हैंड रेज करने हैं। I love to read dash I also enjoy watching movies. Yes, from anybody, from any school, you have to raise your hands. Yes, from the Al Said school, Rahim Yar Khan. In addition, In addition, why in addition? जी बेटा, in addition क्यों? कि सर ये एक्सप्लेन कर रहा है आगे। एक्सप्लेन करना हो तो हम इन एडिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं आएगा एक्सप्लेनेशन के उसके लिए, तो साथ और भी चीज है तो इसलिए। भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, क्या ख्याल है? आई लव टू रीड, thus I always enjoy watching movies. I love to read, in addition I also enjoy watching movies. यानी ये एक अलग बात है और ये दूसरी बात है, और वो अपने बारे में बात करते हुए दो मुख्तलिफ बातें बता रहा है। उसने पहले अपनी एक बात बताई और फिर वो कह रहा है कि मजीद ये कि मुझे मूवीज देखना भी पसंद है। क्या आपको समझ आई बच्चों बात? यस। Okay, so in addition is right. Now we have the second one. It was raining heavily dash we decided to stay indoors. Yes, as a result, therefore, furthermore. What it has to be? Which is the most As a result, appropriate? Therefore. Therefore. Yes, from the little stars. Why therefore? Why not as a result? Therefore. क्योंकि क्योंकि क्यों सर therefore? तूने यहाँ पे वजह बयान की है ना, कि तो बारिश as a हो रही है, इस result वजह भी, से हम घर में रुकना as a चाहते हैं। as a result भी तो पुत्र वजह ही बताता है। क्या ख्याल है कि ये मसला हुआ जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंटली। लेकिन जैसे मैंने कहा, therefore is more suitable. Is that right? Therefore is a proper transition. Therefore is a proper transitional word and uses a lot. So therefore is right. बहुत अच्छे। Now here we have, the book was very interesting dash I couldn't put it down. The book was very interesting dash I couldn't put it down. Yes, from any school, raise your hands. Yes, from the Al Said school system, Rahim Yar Khan, Voice Campus. जी बच्चों, In conclusion, Al Said Education, Voice Campus. Yes, students. एज अ रिजल्ट, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया कि किताब बहुत कमाल थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता, मैं इसे पढ़ूंगा। सो एज अ रिजल्ट इज एक्यूरेट। शी इज अ टैलेंटेड सिंगर डैश शी इज ऑल्सो अ स्किल्ड डांसर। She is a talented singer that she is also a skilled dancer. Yes, from anyone. Yes, from the JTN school. in addition, टीचर। In addition, yes, all right. क्यों? यहाँ पे एक बात बताई गई है और दूसरी बात है, और इनको जोड़ने के लिए क्या बताया गया है? In addition, कि भाई In ये भी addition. अच्छा है और वो भी अच्छा है। तो स्टूडेंट, क्या आप सबको ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई, कुछ समझ आई? जी बच्चों, yes, sir. इज इट राइट? अब आपके पास ये जो वर्कशीट है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड वर्कशीट। मैं आपको दिखा देता हूं, काइंडली ओपन दैट वर्कशीट। So we have to look at the worksheet. It's a very detailed worksheet because the demand of our SLO is to apply the knowledge of grammar which we have learned. Is that right? So what you have to do, you have to attempt this worksheet. तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या है? ये एक इंतहाई लंबी वर्कशीट है। तो here is the worksheet. ये देखें, सबसे पहले आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें से हमने कुछ को देखा, और फिर ये जो नेगेटिव हैं उन्हें भी आपने देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि आपने क्या करना है, आपने खुद से प्रैक्टिस मेकिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग शॉर्ट आंसर्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि खुद से सवाल बनाओ प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए, और फिर खुद ही उनका जवाब भी लिखो प्रेजेंट टेंस के अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे वही इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस आ गए। उससे आगे अगर आप देखें तो आपको यहां पे क्या नजर आएगा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
from the list below to complete the following sentences. तो filling the blanks और many things are there. तो ये सब कुछ है जो आपने करना है students. Is it clear? Yes students. It's a very detailed worksheet, a very long worksheet, consist upon several pages. इसी तरह क्वेश्चन बैंक भी साथ है. तो आप क्या करेंगे, आप इसको इंतहाई अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे, इसको इंतहाई अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. So let's go further. So here are the resources which you have to do, which you can use for the sake of your, we can say that, the preparation or the development. So I hope this lecture finds you well. आपको समझ आई होगी, आपने थोड़ा सा अप्लाई करना सीखा. किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. No, sir. Yes students, is there any No, question, any confusion? No, sir. Okay, so it's a good thing. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.